तो मैं वारुण खान काकर उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस वीडियो के ज़िक्र आप लोगों के साथ करना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप मुझे काकड़ कौम के बारे में बताएं, काकड़ कौम का ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से आए। और आज यकीनन मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी वीडियो देखकर फिर मुझे कमेंट करें, हाय हमारे साथ ये वीडियो देखें। काकड़ पठानों के बड़े और पुरानी कबीलों में से एक है। इसका ताल्लुक पठानों के गरगश सिलसिले से है। इनके 20 के करीब ज़ेली कबीले और कई शाखें हैं। इनकी कुल आबादी 18 लाख के करीब है। ये वीडियो IHC की कास्ट सीरीज की 56वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम काकड़ों के सिलसिला नस्ब और इनके ज़ेली कबीलों के नाम बताएंगे। ज़रूर लाइक हम इनके मुख्तलिफ इलाकों में आबादकारियों के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में इन चंद मशहूर शख्सियात का जिक्र करेंगे। नाजरीन, काकड़ कबीले के मोरसे आला का नाम दानी था, जो गरगश्त की औलाद में से था। गरगश्त कैस अब्दुल रशीद का बेटा था। दानी के 4 बेटे थे। इनमें से एक बेटे की औलाद में से काकड़ नामी बेटा था, जिससे काकड़ कबीले की बुनियाद पड़ी। काकड़ के मशहूर ज़ेली कबीलों के नाम ये हैं: संजर खेल, तराग ज़ई, बारक ज़ई, परी जोन, मीर दाद ज़ई, जोगी ज़ई, अबू बकर ज़ई, अबू सैयद ज़ई। संजर खेल, तराग ज़ई और सांतिया, जो कि अबू बकर ज़ई का ज़ेली कबीला है, ये बलोचिस्तान में काकड़ों के बड़े ज़ेली कबीलों में से एक है। जदून कबीला और काकड़ कबीला आपस में रिश्तेदार कबीले हैं। काकड़ को अफगानिस्तान के बाद इलाकों में कक्कड़ खेल भी कहा जाता है। हरात में काकड़ को मुकामी तौर पर काक कहा जाता है। काकड़ साहब जहाद की गर्ज से ज़ोब से हरात चले गए और वहां कुफार से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके जस्दे मुबारक को फेरोज कोह के इलाके में दफन किया गया। ये इलाके हजारा तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोगों के थे। इस तुर्क कौम ने काकड़ साहब की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। इन तुर्कों की फरमाइश पर काकड़ साहब को फेरोज कोह में दफन किया गया। आज भी फेरोज कोह में काकड़ साहब की औलाद में से संजर खेल के 6 ज़ेली कबाइल वहां आबाद हैं। माशाअल्लाह, काकड़ साहब की इस्लामी खिदमात की वजह से इनकी औलादों को पश्तून कबाइल में आज भी इज्जत से देखा जाता है। 588 हिजरी में जब सुल्तान गियासुद्दीन गौरी ने हरात के एक इलाके पर कब्जा कर लिया तो वहां एक बड़ी मस्जिद तामीर करवाई, मगर ये मस्जिद अपनी बुनियादों पर कायम ना रही और बार बार खड़ा करने के बावजूद गिर जाती। तब आखिरकार चंद बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि काकड़ साहब का जस्दे खाकी, जो एक ताबूत में बंद फेरोज कोह में दफन किया गया था, उसको लाकर मस्जिद के सदर दरवाजे में लाकर दफन कर दिया जाए तो फिर मस्जिद ठहर सकती है। लिहाजा ऐसा ही किया गया और वो मस्जिद आज भी कायम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला काकड़ साहब के दर्जात को बुलंद करे। काकड़ साहब के 18 सगे बेटे थे। इसके अलावा 4 बेटों को उन्होंने गोद लिया था। उन्हीं बेटों से काकड़ों के ज़ेली कबीले चले। आजकल काकड़ों की अक्सरियत बलोचिस्तान में आबाद है। बलोचिस्तान में 80% पश्तून काकड़ कबीले से ताल्लुक रखते हैं। कोयटा, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, लोरालई, मूसा खेल और सिबी के इलाकों में काकड़ कबीला आबाद है। काकड़ों की अच्छी खासी तादाद पंजाब और सिंध में भी पाई जाती है। हिंदुस्तान में काकड़ पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, दक्कन, मालवा, पहाड़, बंगाल, आसाम, मुंबई और जूनागढ़ में पाए जाते हैं। बलोचिस्तान में काकड़ कबीले के मगरिब में बलोच,
جنوب میں ترین، مشرق میں کوہ سلیمان اور شمال میں اچکزئی اور غرزئی قبیلے آباد ہیں۔ کاکڑوں کا یہ علاقہ کوہ سلیمان کے مشرقی دامن پر واقع ہے اور اسے کاکڑستان کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 100 مربع میل سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے۔ کاکڑستان کے اہم شہروں میں ذوب اور لورا لئی شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت کاکڑ قوم نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امپیریل گزٹیئر آف انڈیا کے مطابق 1908 میں بلوچستان میں کاکڑوں کی آبادی 1,05,444 تھی، جبکہ ترینوں کی آبادی 37,906 تھی۔ کاکڑ بہت ذہین قوم ہے اور اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں۔ 1800 عیسوی میں ہندوستان میں کاکڑ پنجاب میں گورنری جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ان کی گورنری کے زمانے میں پنجاب میں بہت سے ترقی یافتہ کام ہوئے۔ ان کی مشہور شخصیات میں قادر خان جو کہ بھارتی اداکار تھے، محمد ربانی جو کہ سابقہ افغان وزیر اعظم تھے، عبد الوحید کاکڑ جو کہ 1993 سے 1996 تک پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف رہے، عبد الرب نشتر جو کہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اویس احمد غنی جو کہ گورنر خیبر پختونخوا تھے، اور ملا تعد اللہ جو طالبان کے سینئر فوجی کمانڈر تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز گالی گلوچ سے پرہیز کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔